उत्तर प्रदेश के एक लड़के की सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में हो जाती है। और जब इस बात का उस लड़के के रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को पता चलता है, तब उसके लिए कई लड़कियों के रिश्ते आने लगते हैं। मगर उस लड़के के घर वालों का कहना था कि अभी तो हमारे बेटे की ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही हम इसकी शादी के बारे में कुछ सोचेंगे। अब देखते ही देखते उस लड़के की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है और वो एक चौकी में चौकी इंचार्ज के पद पर तैनात हो जाता है। तभी एक लड़की का उसके लिए रिश्ता आता है, जो लड़की खुद पेशे से एक सरकारी टीचर होती है। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को देखकर पसंद कर लेते हैं और दोनों की शादी तय हो जाती है। अब वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उन दोनों की शादी की तारीख नज़दीक आती है, तब उस लड़के की एक फ़ोटो वायरल हो जाती है और उस फोटो के ऊपर लिखा था कि इस लड़के ने एक लड़की के साथ कई सालों तक लगातार बलात्कार किया है। इतना ही नहीं, उसने उस महिला का कई बार गर्भपात भी करवाया है। और जब इस बात का उस टीचर लड़की को पता चलता है, तब उसका कहना था कि अगर वो लड़का निर्दोष है तभी मैं उसके साथ शादी करूंगी। इस मामले की निरपेक्ष जांच होनी चाहिए। और जब इस बात का सोशल मीडिया और अखबारों द्वारा लोगों को पता चलता है, तब लोगों का ये कहना था कि भला एक पुलिस वाला जिसे लोगों की मदद करनी चाहिए, जिसे लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, वो कैसे आखिर एक महिला के साथ इतनी नीच और घटिया हरकत को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे पुलिस वाले की कहानी है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी बहुत छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है देवरिया। ये वाकया है 15 फरवरी 2024 का, जब एक लेडी कांस्टेबल देवरिया जिले के SP संकल्प शर्मा के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचती है। वो लेडी कांस्टेबल SP संकल्प शर्मा से कहती है कि एक लड़के ने उसका कई सालों तक लगातार बलात्कार किया है। इतना ही नहीं, उस लड़के ने दो बार उसका गर्भपात भी करवाया है और वो लड़का उत्तर प्रदेश पुलिस का ही एक मुलाजिम है। वो लड़की जब पूरी कहानी संकल्प शर्मा को सुनाती है, तब उसे सुनने के बाद संकल्प शर्मा भी काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। वो लेडी कांस्टेबल बताती है कि आज से 5 साल पहले जब वो पुलिस की ट्रेनिंग कर रही थी, तब उसके साथ एक लड़का भी ट्रेनिंग कर रहा था। उस लड़के का नाम है अंकित। ट्रेनिंग के दौरान दोनों में बातचीत होती है और दोनों में दोस्ती का सिलसिला बन जाता है। और एक दिन वो अंकित लेडी कांस्टेबल से कहता है कि मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। हालांकि उस लेडी कांस्टेबल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंकित के मन में क्या चल रहा है। वो लेडी कांस्टेबल बताती है कि वो अंकित से अकेले में मिलने के लिए चली जाती है। वहीं पर दोनों में बातचीत होती है। तब अंकित जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। लेडी कांस्टेबल बताती है कि मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी वो जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। कांस्टेबल बताती है कि संबंध बनाने के बाद भी मैंने अंकित से कहा कि तुमने ये सब गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अंकित उस लेडी कांस्टेबल से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा। इससे वो लेडी कांस्टेबल बेफिक्र हो जाती है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अप्रैल 2017 में संबंध बनाने के कारण ही वो लेडी कांस्टेबल गर्भवती हो जाती है। और जब वो अंकित से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तब अंकित उसे कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा गर्भपात करवा दूंगा। और अंकित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर उस लड़की का गर्भपात करवा देता है। हालांकि गर्भपात करवाना एक कानूनी जुर्म है। और वो लेडी कांस्टेबल बताती है कि संबंध बनाते हुए अंकित ने मेरी वीडियोस भी बना ली थी, और जब वो उसे संबंध बनाने से इनकार करती थी, तब वो उसे वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता था। अप्रैल 2017 के बाद सितंबर 2017 में ही वो लेडी कांस्टेबल एक बार फिर से गर्भवती हो जाती है।
और वो अंकित से कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अंकित उसे कहता है बस आखिरी बार है, तुम गर्भपात करवा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। और एक बार फिर से अंकित उस लेडी कांस्टेबल को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर उसका गर्भपात करवा देता है। और अब ये गर्भपात की दूसरी घटना थी। हालांकि उस पुलिस वाले को भी पता था कि गर्भपात करवाना एक कानूनी जुर्म है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस नीच और घटिया हरकत को अंजाम दे देता है। लेडी कांस्टेबल बताती है कि इसके बाद जब वो अंकित से कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तब अंकित उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। लेडी कांस्टेबल बताती है कि इसके बाद भी संबंध बनाने का सिलसिला नहीं रुकता। अंकित जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता है और जब वो उसे संबंध बनाने से इनकार करती थी तब वो उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। लेडी कांस्टेबल बताती है कि इसके बाद तो जब मैंने अंकित से कहा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, तब उसने मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया और अब मुझे पता चला है कि वो किसी लड़की के साथ शादी करने जा रहा है। इसीलिए मैं अपनी फरियाद आपके पास लेकर आई हूँ। एसपी साहब उस लेडी कांस्टेबल की पूरी कहानी सुनते हैं और गौरी बाजार की पुलिस को ये आदेश देते हैं कि अंकित के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाए। गौरी बाजार की पुलिस लेडी कांस्टेबल की तहरीर पर अंकित के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करती है। हालांकि अंकित खुद गौरी बाजार के अंतर्गत ही पड़ने वाली बेताल चौकी में चौकी इंचार्ज के पद पर तैनात होता है और जब उसे पता चलता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही है, तब अंकित खुद चौकी छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद पुलिस अंकित को गिरफ्तार करने के लिए कई जगह पर छापेमारी करती है, लेकिन इससे बावजूद भी अंकित पुलिस वालों के हाथ नहीं लगता। दोस्तों, अभी तक अंकित पुलिस के हाथ नहीं लगा है और जैसे ही इस मामले में कोई नई अपडेट आती है तब मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे एक पुलिस वाला जिसे लोगों की मदद करनी चाहिए, जिसे लोगों के काम आना चाहिए, वो कैसे कई सालों तक लगातार एक पुलिस वाली लड़की का ही शोषण करता रहता है, उसका बलात्कार करता रहता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।